खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। भाई, माता पिता और परिजनों पर युवक की हत्या का आरोप। पत्नी बोली, मेरे पति को दौड़ा दौड़ा कर मार डाला। घर के विवाद ने ली युवक की जान। पूरे गांव में पसरा मातम। सीधी जिले के बहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जुमरिया में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक युवक की कथित रूप से उसके ही माता पिता, भाइयों और अन्य परिजनों द्वारा पीट कर हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। मृतक की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके पति भोला साकेत का अपने बड़े भाइयों के साथ जमीन और घर के हिस्से को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। बताया गया कि भोला साकेत पिछले 1 वर्ष से अलग झोपड़ी में रहकर जीवन यापन कर रहा था, जबकि उसके हिस्से की भूमि पर जबरन निर्माण कार्य करने का प्रयास किया जा रहा था। परिजनों के अनुसार पूर्व में गाँव के बुजुर्गों और समाज के लोगों द्वारा दोनों पक्षों के बीच समझौता भी कराया गया था, लेकिन विवाद समाप्त नहीं हुआ। रविवार सुबह एक बार फिर किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक संघर्ष में बदल गई। पत्नी का आरोप है कि जान बचाकर भागे फिर भी नहीं छोड़ा। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया कि पहले उसके साथ मारपीट की गई, उसके बाद भोला साकेत को निशाना बनाया गया। जान बचाने के लिए भोला भागने का प्रयास करता रहा, लेकिन आरोपियों ने उसका पीछा किया और दौड़ा कर बेरहमी से पीटा। पत्नी का कहना है कि हमले में कई लोग शामिल थे और गंभीर चोटों के कारण भोला साकेत ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद वह रोते बिलखते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और फांसी जैसी सख्त सजा की मांग कर रही है। पुलिस ने शुरू की जांच। घटना की सूचना मिलते ही बहरी थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में घटनास्थल का निरीक्षण कर पंचनामा कार्रवाई की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां परीक्षण के बाद अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामले में कुछ आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच और साक्ष्यों के आधार पर घटना में शामिल सभी लोगों की भूमिका स्पष्ट की जाएगी। बड़ा सवाल जिस माँ बाप के कंधों पर बेटे की सुरक्षा और भविष्य की जिम्मेदारी होती है, उन्हीं पर बेटी की हत्या के आरोप लगने से पूरा इलाका स्तंभ है। आखिर पारिवारिक विवाद इतना बड़ा कैसे कि मामला मौत तक पहुँच गया, इसका जवाब अब पुलिस जाँच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। जी खत्म हो गया अपन का ही पति कई साल कर हैं? 36 साल का नाम रहा? बोला साहब। अच्छा, आज कई बजे घटना ये मतलब लड़ाई शुरू भय या कौन बात कर लेके झगड़ा शुरू हुआ तो कैसन घटना भय? बगने में हमारे पिलर खाना रहे। हाँ तो कहीं कि ना खाना दे बगने में हमको अगर निकले के जगह चाहिए। तो फिर माजिल वाले जेठो बड़े वाले जेठो ससुर दिखा नहीं लगे, जबरन गढ़ा खाने के बाद फिर बात गाड़ी गलौज करे लागे। तो आप नहीं बोले, बेटू पापा नहीं बोले कि हम काहे गाड़ी देला, कहीं कि 4 जन हम नहीं बुलाए हैं बड़ा आदमी। हाँ तो बड़ा आदमी बुलाए हैं तो 15-25 सुन ले, एक के बाद 4 जन जा कहा था तो वो करी। हाँ तो एक के बाद कहीं नहीं, हम 4 जन का ना परीक्षा गाली गलौज करे लागे। तो मेहरिए आई, सासू आई, दूठे जेठानी आई, फिर ये सब लग के हमको मारे लागी। और नहीं मारी न मार, फिर इनका जेठाऊ तो दोनों ससुर तीनों लग के ही इनका मारी, मुटका हाथे से मारी। फिर भाग देने ने मेहरिए हमका मारा नहीं, फिर मेहरिए हमका छोड़ के फिर वहाँ गई। फिर इनका पोथा दबाए दीनी मारी, उनके से मर के लेके गुहारी मारे रहे हमका सबके बचा ले भैया, हमका न मारा फिर भी वो मार देने स्टाफ पर खत्म हो गया। शासन से अपना का कीजिए ऐसा करी न अपना पद के साथ, उनका का सजा मिले चाहिए? हमका मेरे पति की जान गई है, उनकी जान चाहिए बस। आबादी हम नहीं चाहिए इनका। हम छोड़ के झोपड़ी बनाए के हम रही ले, हमारे झोपड़ी के अपना निगरानी कर सकी थी। हम कहूँ मैं झोपड़ी लड़का बच्चा कैठे अपना के? 3 बिटिया 2 बेटे हैं। कई साल के हैं? बिटिया 17 साल के, छोटी लड़का ही है यार। राजा कहाँ तो कह चाहिए कि माने अब जीविका के सहारा खत्म हो चुका है। सब लूटी के लगे कुछ नहीं रहा। हमारी छोटी बिटिया जिंदगी भर ये मेरे करी। हमको जब से आन मार 18
का टॉर्चर करा था, ये कब से कहा था कि मैं कर भूल कर दे। ये छोटे वाले लड़का कितना बड़ा पाथर उठा रहे, सिर में पकड़ पटकाई खाई दिया, भक्ति नहीं से पड़ा लड़के कुआं जाके वहाँ पहाड़ तक रख दे रहे, मारे क्यों मार डाला बम। तो लड़का वहाँ भगात वहाँ चले गए, गाँव के सब दिखे नहीं कि भगा ला लड़का कहाँ पर भगा के गया है। और इनका मझिल वाले जेठाउत के एक मझिल वाला लड़का रहा, एक ही छोट लड़का रहा है। ये सब लग के मतलब 8 जन रहे हैं सब मारपीट में। इस सबके हमारे साथ ही में दूर मतलब कुल कई जन मारे में कई जन रहे टोटल हैं, उनका क्या नाम है? मारे वाले 8 रहे हैं हम। पहले अब नाम रहा ससुर का नाम है विशेषर, जेठाउत का नाम बता दीजिए, पना पते दूठन के बड़े वाले जेठाउत के नाम है बंश बहादुर, माझी वाले के नाम है जग्गेलाल, उनके लड़के के नाम है एक का गोलू, एक का अनुज, और जेठानी के नाम है भाई गीता, और मस्जिद वाली बड़की जेठानी गीता नाम है, मस्जिद के मुखिया नाम है, सास की केमली नाम है। ये तो ना आदमी हमारे पति कुमारी ने हमको कुमारी नहीं देख सकी थी, कितना हमको बहुत मार अपनों कुमारे का सजा की मांग करी थे इनका सब जन का। हमारे पति की जान गए जी, हमारे पति की जान ले उनका बात न करी, उनकी हमें फांसी हो नहीं उनके जीव जाए। हमारा आदमी कबो के उसे कुछ नहीं कहते रहे, कबो जिंदगी माँ सबसे मिलजुल के रह रहे। हाय रामो ये विधाता हो, कबो नहीं हमका कुछ पाई नहीं हो। हमको 18 साल से परेशान करता है, जब से शादी भैया तब से हमको परेशान करी। राम किशोर मिश्रा कौन सा गांव है? डुमरिया है। यहाँ पर पता चलता है कि एक युवक की घटना में हमारे सामने हुई, हम यहाँ उपस्थित थे, जो खत्म हो गया उसी के पास मेरा सब्जी का पैसा था, हम पैसा लेने में आए थे, हमारा पैसा दिया, बड़ा भाई बोला कि ठीक आ गए, बस इतने बोला ठीक आ गए। हम सोचे भटका जी बोल रहा है कि ठीक आ गए, तो छोटा वाला जो मर गया वो बोला कि 1 डिसमिल देने के काते हैं हम 1 डिसमिल लेंगे, उसका बड़ा पिताजी था साथ में। हम कहने 1 डिसमिल तुम ले लो, इतना काकर और महतारी रही ऊपर 10 कदम ऊपर छेड़ी चरा रही महतारी बलान। हम कहें काहे लाठी चलवावत तो लड़का सब बराबर रही, कहें कि वो जाए लायक है दहिया रख चौथा राम स्वरूप होकर बहकाया। हम कहते कत्ल कराए देवे। वहाँ से आवत तक आई घरे छेड़ी करीस का थरीस पर दिनों के घर के अंदर मारपीट करी। एक के बाद वो भागा यहाँ से, थोड़ा दूर जात होकर पकड़ नहीं लू, दोनों भाई बाप और 2 लीडिंग महतारी भौजाई जाकर पूरा खत्म। सर में भी चोट है, तो वहाँ मारे थे उसको ना। अच्छा, मारे थे, मारे के बाद वो भागा है, भाग रहा था, भागने नहीं पाया। कब की घटना है ये? अरे 8 बजे की, 8 साढ़े 8। मतलब ये घटना उसकी मृत्यु घर के अंदर हुई है बाहर हुई, रोड में, वहाँ पेड़ नहीं दिख रहा रोड में। वो तो आ गई बड़ा आदमी की यहाँ छाया में रखवा दिए, वो रोड में पड़ा था। मृतक का क्या नाम है? भोला प्रसाद। उम्र क्या होगी? 35। पिताजी क्या नाम था? साकेत परिवार को, साकेत परिवार थे। पिताजी रामेश्वर का नाम विशेषर। कितने लोगों ने मिलकर मारा है? लगभग 5 लोगों। यानी घटना का मुख्य कारण जमीनी विवाद माना जाए। जमीनी यही घर आज महीनों से चल रहा था। कौन क्या नाम है उनका जो मारे हैं? उनका क्या क्या नाम है? मारने वाले यहाँ तक कलुआ कहा था, बब्बू कहा था, और नाव था लाला। हाँ। नहीं, प्रचलित नाम क्या है उनका? प्रचलित है कलुआ बब्बू, और अलग से नाम रखवाए। अच्छा, ये बताइए रामेश्वर। ये बताइए कि जो आरोपी हैं तो आरोपी कहाँ है? पुलिस उठा ले गई या वो? एक को ले गई, हाँ। एक भौजाई को ले गई उसकी, हाँ। और 2 और एक माँ फरार है। अच्छा, फरार हैं। क्या उन लोगों को भी चोटें आई हैं क्या? वो तो मरे की बाद उसको महतारी को अपने हाथ से मारा है मुकदमा बनाने के लिए। हमको मारा है, जबकि वो हाथ नहीं चलाया किसी को जो मर गए, वो अपने हाथ से मारकर मुकदमा बनाया।
और 2 लोग फरार हैं, पुत्र और माता 2 पुत्र 1 माता फरार। एक मामला देखने को मिला है जहां पर बताया जा रहा है कि एक लगभग 35 वर्षीय युवक की हत्या हो गई है। सर क्या पूरा मामला है? मौके स्थल पे हैं सर। हत्या उसके घर के ही सगे माता पिता और बड़े भाई और भाभी के द्वारा किया जाना बताया जा रहा है। हाँ। न इसमें आपसी रंजिश और घर का मनमुटाव कारण है। इसमें जमीन में कोई विवाद नहीं था। हाँ। सभी लोग आपस में सरकारी जमीन में मकान बना के रह रहे थे। हाँ। और पीएम आवास का मकान इसमें बन रहा है। हाँ। और कुछ दिन पहले ऐसे घटना की जानकारी मिली है कि आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो पुलिस द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी। जी। और आज ये आपस में आक्रोशित होकर के लड़ाई झगड़ा किए हैं, हाँ। जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। सर क्या उसमें कई बातें सामने आ रही है कि बताया जा रहा है कि इसमें जो लोग हैं कुछ साजिश भी कर रहे थे जमीनी स्तर को लेकर के, तो सर क्या सामने? जमीन का कहीं कोई विवाद ही नहीं था। हाँ सर, घर उसके परिवार वालों का आरोप है कि घर बनाने को लेकर के, जमीन को लेकर के, हिस्से को लेकर के जो है ये स्थिति सामने निर्मित हुई है। तो प्रश्न ही नहीं उठता। शासकीय जमीन जो जहाँ बना है, भाई लोग हैं सब एक दूसरे के। हाँ। सगे तो भाई हैं, सर क्या जो मृतक है, क्या उसके परिवार वालों में उसके निजी अराजी की जमीन नहीं है या क्या, कैसे स्थिति है सर? जहाँ पर उसका घर है, जहाँ हाँ। घटना हुई है, वो शासकीय जमीन 181 नंबर पे है। अच्छा। और उसमें उनके पैतृक मकान बने थे जी। वहीं पर पीएम आवास बना रहे थे। हाँ। अभी सर आगे की कार्रवाई क्या की जाएगी सर? आगे की जांच की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। जो भी सामने आएगा आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सर कितने लोग बताए जा रहे हैं सर इसमें आरोपी? 5 लोगों का नाम उन्होंने बताया। उसकी सगी माँ, सगे पिताजी जी, सगे दोनों बड़े भाई जी और उसकी बड़ी भाभी।